क्या अमरीकी इलेक्शन में गैर मुल्की इदारे या लोग उम्मीदवारों या सियासी जमातों को पैसा दे सकते हैं? पिछले कुछ अरसे से अमेरिका में गैर मुल्की मुदाखलत पर काफी तवज्जो रही है, लेकिन इसके बारे में अमेरिका का कानून क्या कहता है? वफाकी इलेक्शन कमीशन, जो 1974 में अपनी तश्कील के बाद से पॉलिटिकल कैंपेन्स को रेगुलेट करता है, गैर मुल्की शहरियों और इदारों को किसी भी वफाकी, रियासती या मकामी इंतखाबात में हिस्सा लेने से सख्ती से मना करता है। इसी तरह कानून उम्मीदवारों या इनके मुआवनीन को भी जानते बूझते हुए इस तरह के ताउन को कबूल करने या इसका तकाजा करने से मना करता है। इस पाबंदी का मकसद है मुल्की सियासत पर गैर मुल्की असर व रसूख को रोकना, ताकि इंतखाबात की शफाफियत और कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सके और कोई भी मुल्क फैसला साजी और पॉलिसीज पर असरअंदाज होने की कोशिश ना कर सके। लेकिन वक्त के साथ साथ इस उसूल पर अमल दरामद ज्यादा पेचीदा हो गया है। मिसाल के तौर पर गैर मुल्की कारपोरेशंस के इदारे अगर अमेरिका में मौजूद हैं, तो वो अमरीकी शहरियों या मुस्तकिल रिहायशियों के जरिए इंतखाबात के लिए पैसा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सिटीजन्स यूनाइटेड नामी फैसला सुनाया, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स में माली मामलात के हवाले से तब्दीलियां लेकर आया, जिसके बाद ये रास्ता खुल गया कि गैर मुल्की इदारे पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जरिए सामने आए बगैर इंतखाबी मुहिमों के लिए फंड्स दे सकते हैं। पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज ऐसी इंडिपेंडेंट सियासी कमेटीज होती हैं जो उन कारपोरेशंस, यूनियंस और अफराद से लामहदूद रकम इकट्ठी कर सकती हैं जो बराह रास्त पार्टियों या उम्मीदवारों को फंड नहीं दे सकते।